अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। मैंने कहा था कि हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे बाकी फैमिली मेंबर से डिफर करता है। इस बिहेवियर को पेक्यूलियर बिहेवियर या एनामोलस बिहेवियर कहा जाता है। तो अल्कली मेटल्स में से मैंने कहा था लिथियम पेक्यूलियर बिहेवियर शो करेगा और वो हमने डिस्कस किया था। आज बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में मीन ग्रुप सेकंड ए में फर्स्ट मेंबर कौन सा है? बेरिलियम। इट मीन अल्कलाइन अर्थ मेटल में से पेक्यूलियर बिहेवियर किसने शो करना है? बेरिलियम ने शो करना है। तो डिस्कस करते हैं पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ये एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। डिस्क्राइब पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। ये तो आपने पेक्यूलियर बिहेवियर इसमें बताना है बेरिलियम का, लेकिन एक और क्वेश्चन भी अराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि व्हाई बेरिलियम शोज पेक्यूलियर बिहेवियर, व्हाई बेरिलियम शोज एनोमलस बिहेवियर। क्या वजह है कि बाकी मेंबर्स ये बिहेवियर शो नहीं करते, सिर्फ बेरिलियम ही शो कर रहा है? क्यों ऐसा, क्यों ऐसी क्या खास बात है बेरिलियम में कि ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है? तो इसको जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि व्हाई बेरिलियम शोज पेक्यूलियर बिहेवियर या व्हाई बेरिलियम शोज एनोमलस बिहेवियर। इसकी रीजन क्या है? अगर आपको याद हो तो जब हमने पेक्यूलियर बिहेवियर को स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि हर ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कुछ खास पॉइंट्स मैंने बताए थे, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। उन प्रॉपर्टीज के बेस पे बाकी फैमिली मेंबर से डिफर करता है। यानी कुछ पॉइंट्स के बेस पे मैंने उनको उनके एनोमलस बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था। एग्जैक्टली वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे। तो आंसर क्या होगा? बेरिलियम शोज पेक्यूलियर बिहेवियर ड्यू टू, हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? अल्किल लिथियम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ड्यू टू स्मॉलर साइज, greater charge density, due to smaller size, greater charge density, high polarizing power, high ionization energy, and high electronegativity. Beryllium shows a peculiar behavior due to smaller size, greater charge density, high polarizing power, high ionization energy, and high electronegativity. ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब बात करते हैं पेक्यूलियर बिहेवियर है क्या, वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कि जिनके बेस पे बेरिलियम बाकी फैमिली मेंबर से डिफर करता है। उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें स्टडी करते हैं हार्डनेस। हार्डनेस, बेरिलियम जो है ये बाकी फैमिली मेंबर्स के मुकाबले में ज्यादा हार्ड है। बाकी सॉफ्ट हैं लेकिन बेरिलियम हार्ड है। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर बात करें, ये अल्कली मेटल्स से फिर भी हार्ड है। यानी बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से हार्ड है और बेरिलियम को छोड़ के बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉफ्ट हैं। लेकिन अल्कली मेटल से अगर कंपेयर करें तो अल्कली मेटल से ये फिर भी हार्ड हैं। सो क्या कह सकते हैं कि बेरिलियम इज हार्डर देन इट्स फैमिली मेंबर्स। Other alkaline earth metals are very soft as compared to beryllium. In general हम नहीं कह सकते कि other alkaline earth metals are soft. हम कंपैरिजन में कह सकते हैं कि सॉफ्ट है। किसके कंपैरिजन में कह सकते हैं कि सॉफ्ट है? Comparison with beryllium. But alkaline earth metals are harder than alkali metals. नहीं, alkali metals के मुकाबले में फिर भी जो है ये क्या है? हार्ड है। यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम से सॉफ्ट हैं लेकिन अल्कली मेटल्स से हार्ड हैं। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे ये डिफर कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। Melting point and boiling point of beryllium are higher
than the melting point and boiling point of other family members. अगर आपको याद हो, इसी तरह की हमने प्रॉपर्टीज लिथियम की भी हमने पढ़ी थी, एग्जैक्टली सेम इसी तरह की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी. तो melting point and boiling point of beryllium are higher than the melting point and boiling point of other family members. यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे भी डिफरेंस है. बेरिलियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बाकियों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट या एज रिडक्टेंट आप कह सकते हैं. अब ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और रिड्यूसिंग पावर किस वजह से है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से. और ये दूसरी सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, और वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होती है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है. मीन ऐसी सब्सटेंस जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसने ऑक्सीडाइज होना है और दूसरी सब्सटेंस को रिड्यूस करना है. मीन वो एज अ रिडक्टेंट बिहेव करती है. और ऐसी सब्सटेंस जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो वो खुद रिड्यूस होती है और दूसरी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करती है, मीन एज ऑक्सीडेंट बिहेव करती है. सो ऐसी सब्सटेंस मीन वो एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगी, और वो सब्सटेंस जिसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगी. तो एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप सेकंड मीन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स. These elements can reduce other substance and oxidize themselves. Mean these elements can reduce water. लेकिन बेरिलियम की अगर बात करें, ये बात याद रखें, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में तो हमने पढ़ा है कि a substance that reduce other substance and oxidize itself is called reducing agent. यानी रिड्यूसिंग एजेंट से क्या मुराद है या रिडक्टेंट से क्या मुराद है? A substance that reduce other substance and oxidize itself is called reducing agent or reductant. या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, a substance that oxidize itself, a substance that oxidize itself and reduce other substance is called reducing agent or reductant कहा जाता है. लेकिन बेरिलियम की अगर बात करें, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी शो नहीं करेगा. क्यों नहीं करता बेरिलियम? इसकी क्या वजह है कि बेरिलियम की जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती है तो इसके बाहर बेरिलियम के ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है. जब कोटिंग बन जाती है फिर बेरिलियम का ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट नहीं रहता, फिर बेरिलियम की मजीद ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, और जब बेरिलियम ऑक्सीडाइज नहीं हो सकेगा इट मीन दूसरी सब्सटेंस को रिड्यूस नहीं कर सकेगा. इसका मतलब बेरिलियम को हम एज रिडक्टेंट, एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते. मीन सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, किसको छोड़ के? बेरिलियम को. बेरिलियम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता. क्यों नहीं शो करता? कि इसके बाहर कोटिंग हो जाती है. सो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप सेकंड मीन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स. These elements can reduce other substance and oxidize themselves. However, beryllium form insoluble oxide coating that protects it from further oxidation, जिसको further oxidize नहीं होने देती. So beryllium cannot be used as a reducing agent. या beryllium does not show reducing property while other alkaline earth metals are powerful reducing agents. नेक्स्ट पेक्यूलियर बिहेवियर डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन. अभी मैंने कहा कि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स कोई भी सब्सटेंस होगी वो खुद ऑक्सीडाइज होगी और दूसरों को रिड्यूस करेगी. और बेरिलियम की मैंने बात बताई कि बेरिलियम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज नहीं हो सकता. बेरिलियम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है. क्यों नहीं है? कि इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती. क्यों ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता? कि इसके बाहर कोटिंग बन जाती है. जब बेरिलियम ऑक्साइड की इनसॉल्युबल ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है तो इसको मजीद ऑक्सीडाइज होने से रोकती है, जबकि बाकी जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरी सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं. सो हम क्या कह सकते हैं
कि बेरिलियम resist toward complete oxidation even by acid due to the formation of insoluble beryllium oxide coating. Beryllium resists toward complete oxidation even by acids due to the formation of insoluble beryllium oxide coating. अब इसको जरा समझते हैं. Let's say ये बेरिलियम है. जब हम इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं, जब इसको ऑक्सीडाइज करना शुरू करेंगे, इसके बाहर कोटिंग बन जाएगी. किसकी कोटिंग बन जाएगी? बेरिलियम के ऑक्साइड की. जब ये इनसॉल्युबल कोटिंग बन जाएगी, क्या इस इनर बेरिलियम का ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट रहेगा? अब बेरिलियम का ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से बेरिलियम की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती. बेरिलियम को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बाहर कोटिंग बन जाती है जो इसको ऑक्सीडाइज होने से बचा देती है. जबकि बाकी जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरी सब्सटेंस को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं. या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बेरिलियम इज द ओनली अल्कलाइन अर्थ मेटल. Beryllium is the only alkaline earth metal that resists toward complete oxidation even by acid due to the formation of insoluble beryllium oxide coating. Next है reaction with alkalis. Reaction with alkalis. अब बेरिलियम की अगर बात करें, बेसिकली जो मेटल्स हैं, अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर व्हाइल मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. मीन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं या मेटल्स की बात करें तो वो बेसिक कैरेक्टर्स शो करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स की अगर बात करें या उनके ऑक्साइड्स की बात करें तो वो एसिडिक कैरेक्टर्स शो करते हैं. तो अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सारे मेटल्स हैं. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये मेटल्स हैं. अगर ये मेटल्स हैं मीन अप टू सम एक्सटेंट ये बेसिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे, और अगर ये मेटल्स हैं तो इनको अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए. लेकिन बेरिलियम जो है ये किसी भी अल्कली के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को आसानी से रिलीज कर देगा. यानी अगर अल्कली मेटल्स की अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मेटल्स हैं, बेसिक कैरेक्टर्स के एलिमेंट्स हैं. तो अगर बेसिक कैरेक्टर्स के एलिमेंट्स हैं तो इनको बेस के साथ तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए और रिएक्ट नहीं करते. लेकिन बेरिलियम वाहिद अल्कलाइन अर्थ मेटल है कि जो इवन अल्कली से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है. तो बेरिलियम इज द only member of group second A that reacts with alkalis to give to evolve hydrogen gas, while other family members do not react with alkalis. यानी ये भी एक डिफरेंस है कि बेरिलियम जो है वो तो अल्कली से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, लेकिन बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का अल्कली के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता. मसलन बेरिलियम हमने ले ली. अल्कली किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड अल्कली. स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड अल्कली. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है. तो बेरिलियम को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना चाहें तो ये रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? सोडियम बेराइलेट. सोडियम बेराइलेट बन जाएगा. लेकिन अगर कोई भी दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल लें, उसको किसी भी अल्कली मेटल के साथ अल्कली के साथ रिएक्ट करवाएं, जरूरी नहीं आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी अल्कली अगर आप लें कोई रिएक्शन नहीं होगा. यानी बेरिलियम जो है वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके कोरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड बना के साथ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे साथ हाइड्रोजन गैस भी होगी प्लस H2, यानी सोडियम बेराइलेट के साथ प्लस H2 भी होगा यहाँ पे.
यानी बेरिलियम जो है ये अल्कली के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी, लेकिन बाकी जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनका अल्कली के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बेरिलियम जो है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बेरिलियम फॉर्म covalent bonds while other family members form ionic bonds. Beryllium form covalent bonds while other family members form ionic bonds. Next, reaction with hydrogen. Reaction with hydrogen. अगर हम बेरिलियम लें, बेरिलियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाना चाहें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन बाकी जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं अगर उनको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं तो कोरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड बन जाएगा। हाइड्राइड हमने पढ़ा था कि वो हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है उसको हाइड्राइड कहा जाता है। मोस्टली मेटल के साथ जो हाइड्रोजन के कंपाउंड होता है बाइनरी कंपाउंड वो हाइड्राइड्स में आता है। सो बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी जबकि बाकी जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके corresponding hydrides बनाते हैं। So beryllium does not react with hydrogen even at high temperature, while other family members react with hydrogen and form corresponding hydrides. मतलब बेरिलियम प्लस H2 इवन हीट भी अगर करें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई हाइड्राइड नहीं बनेगा, लेकिन अगर कोई भी दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल ने उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं कोरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड बन जाएगा। मैग्नीशियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे, मैग्नीशियम का हाइड्राइड बन जाएगा। कैल्शियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो कैल्शियम का हाइड्राइड बन जाएगा। मीन कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल ने एक्सेप्ट बेरिलियम उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो कोरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड्स की नेचर की अगर बात करें एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं और एम्फोटेरिक हो सकते हैं। अगर आपको याद हो हमने बहुत दफा फर्स्ट चैप्टर में ये बात डिस्कस की है कि मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और कुछ ऑक्साइड्स हमने एम्फोटेरिक भी पढ़े थे। अब बेरिलियम की अगर बात करें कि बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है जबकि बाकी सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक हैं। क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और मेटल्स के ऑक्साइड मोस्टली बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन बेरिलियम एनामलस बिहेवियर शो करता है। सो बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है जबकि बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक हैं। यानी ये वो प्रॉपर्टीज हैं कि जिनके बेस पे बेरिलियम बाकी फैमिली मेंबर से डिफर कर रहा है। मतलब देखें बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है और बाकी फैमिली मेंबर्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक हैं। मीन ये इन प्रॉपर्टीज के बेस पे बेरिलियम डिफर कर रहा है और इसी बिहेवियर को पेक्यूलियर बिहेवियर या एनामलस बिहेवियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। इवन अगर बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वो भी एम्फोटेरिक है जबकि बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। सो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर व्हाइल अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, इसमें कार्बाइड की बात कर लेते हैं। मीन इसमें रिएक्शन की बात करते हैं कि अगर हम बेरिलियम लें, बेरिलियम के कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा? मीथेन गैस। अगर बेरिलियम के कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट करवाया जाए तो मीथेन गैस बनती है, लेकिन बाकी अगर हम लें तो उससे क्या बनेगा? मसलन ये बेरिलियम कार्बाइड है, ये बेरिलियम कार्बाइड है, इसको हमने किससे रिएक्ट किया? वाटर से, तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बन रहा है जो एम्फोटेरिक नेचर का है और साथ मीथेन गैस बन रही है। लेकिन अगर कोई दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल लें, उसका कार्बाइड लें, उसको वाटर से रिएक्ट करवाएं तो एसिटाइलिन बन जाएगी। अगर याद हो तो ये हमने
पीछे पढ़ा भी था कि मेटल के कार्बाइड अगर लें, मेटल के कार्बाइड को हाइड्रोलाइज करें तो हमारे पास एसिटाइलिन गैस बनती है। सो बेरिलियम का कार्बाइड हाइड्रोलाइज होके मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स के जो कार्बाइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज होने पे इथाइन या जिसको एसिटाइलिन कहा जाता है, एसिटाइलिन प्रोड्यूस करते हैं। सो बेरिलियम कार्बाइड ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म या give methane gas, while carbides of other family members on reaction with the water give acetylene, give acetylene। ये तो वो प्रॉपर्टीज थी कि जिनके बेस पे बेरिलियम बाकी फैमिली मेंबर से डिफर कर रहा था, और इसी को हमने पेक्यूलियर बिहेवियर का नाम दिया। तो पेक्यूलियर बिहेवियर में हम वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि जिन प्रॉपर्टीज के बेस पे वो मेंबर बाकी फैमिली मेंबर से डिफर करता है। अभी हमने जितने भी बेरिलियम की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं वो सारी प्रॉपर्टीज बाकी इसके फैमिली मेंबर से टोटली डिफरेंट थी, तो इसी को हमने पेक्यूलियर बिहेवियर या एनॉमलस बिहेवियर का नाम दिया था। अब जरा बात करते हैं जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स, इसमें यह है कि मैंने कहा कि वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो एज रिडक्टेंट बिहेव करती है, वो एज रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करती है। वो दूसरी सब्सटेंस को तो रिड्यूस करती है लेकिन खुद क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज। अब अल्कली मेटल्स की अगर बात करें तो अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है इट मीन इनकी खुद ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है और दूसरों को रिड्यूस करने की एबिलिटी ज्यादा है। इट मीन ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इट मीन अल्कली मेटल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को जरा डिस्कस करते हैं। क्या कह सकते हैं इसमें कि अल्कली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स या अल्कली मेटल्स शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। लेकिन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती किस वजह से है, या पहले रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन से एलिमेंट्स शो करते हैं, वो सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। मीन अल्कली मेटल्स ऑक्सीडाइज themselves and reduce other substance। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस को रिड्यूस कर रही है मीन खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कौन सी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, कौन सी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी, मीन इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी से मुराद क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। The measure of the tendency of an atom to lose electron is called ionization energy। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, the measure of the tendency of an atom to accommodate an incoming electron is called electron affinity। आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी को कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी को, मीन इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटिंग कैपेसिटी को कहा जाता है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और किस वजह से लूज करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी पे। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी इतनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी, और जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी इतनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अल्कली मेटल्स की चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम है इस वजह से इलेक्ट्रॉन लूजिंग पावर ज्यादा है और दूसरों को रिड्यूस करने की पावर ज्यादा है, मीन ये स्ट्रॉन्ग या पावरफुल रिडक्टेंट है। अल्कली मेटल्स आर, ये हमने पढ़ा भी है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, या मेटल्स नॉर्मली बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। यानी मेटल्स जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज नॉर्मली शो करते हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये तो जनरल पॉइंट्स थे जो अल्कली मेटल्स के बारे में थे।
अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में आप पेक्यूलियर बिहेवियर को भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज करना है। इसमें जनरल जनरल हमने बातें करनी है तो कि सब एलिमेंट्स को लेके चलना है। अल्कली मैटर्स में सिर्फ लिथियम ही को डिस्कस नहीं करेंगे, लिथियम ही पे फोकस नहीं करेंगे, बल्कि सब पे फोकस करेंगे, तमाम एलिमेंट्स को, तमाम मेंबर्स को डिस्कस करेंगे उसमें। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी है। तो अल्कली मेटल्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। किस वजह से ज्यादा रिएक्टिव है? मेटल्स की रिएक्टिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करती है। मेटल्स की जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी इतने वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। यानी मेटल्स की रिएक्टिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी पे बेस करती है और इनवर्स रिलेशन है। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होगी, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो अल्कली मेटल्स वो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। क्यों ज्यादा रिएक्टिव हैं? बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन नंबर। अब चूंकि अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने एक बात डिस्कस की थी कि अगर फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज में गैप ज्यादा हो तो वैलेंसी 1 होगी, ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 होगा। अगर सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन